नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट जो क्लास था उसमें हमने स्पीडी मैगजीन का एमसीक्यू जो है करंट अफेयर का वो किया था। 200 तक हमने कर लिया था और आज हम लोग 201 यानी कि 201 से स्टार्ट करेंगे आगे का। ठीक है, तो आज देखते हैं कितना खत्म हो पाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आप सबको करना चाहिए, बीपीएससी के लिए या फिर यूपीपीसीएस के लिए या और भी कोई स्टेट बीसीएस के लिए आप करना चाहते हो या और भी कोई जो वन डे एग्जाम होता है उसके लिए भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, और बीबीसी और यूपीपीसी का एग्जाम तो दिसंबर में ही होने वाला है, तो काफ़ी कम टाइम है, तो डेफिनेटली उसको फटाफट आप कर लीजिए, है ना। और इसको आप है ना खाते पीते ऐसे चलते फिरते कभी भी आप सुन सकते हो, एक बार आप पढ़ लीजिए एंड देन फिर आपका रिवीजन पर्पस के लिए काफ़ी अच्छा है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 201 के बारे में दिया हुआ है। जो 201 नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है आपका कि 17वां जो इंडियन प्रीमियर लीग जो हुआ है ना, इसके 2024 का इसका खिताब किसने जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है 201 और 201 का जो है वो आपका आंसर है बी, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स, ध्यान देंगे, शाहरुख खान का है टीम है ना। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दिया, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बन गया है। तो ये गोपी थोड़ाकुड़ा बन गया है। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है। तो ये 203 का हो जाएगा आपका आंसर। 203 का आंसर है ना वो आपका सी है, यानी कि मैनचेस्टर सिटी। ठीक है, मैनचेस्टर सिटी ने क्या किया है, तो इसने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 की किताब जीत लिया है ना। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग फिर से देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया वो आपका है, इदा सीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस निदेशक बन गई है। नाम से तो बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है ये कि आपका नॉर्थ ईस्ट के ही कोई स्टेट्स होंगे, और देखते हैं कि कौन सा स्टेट है। तो 204 का बी, यानी कि मेघालय, है ना। इदा सीसा नोंगरांग जो है ये मेघालय की पहली महिला पुलिस निदेशक, यानी कि जो डीजीपी होता है वो बनी है। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो 205 का हो जाएगा सी, यानी कि रस्किन बॉन्ड को किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको एकदम अच्छा से कर लो। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं अलग से आपको बताऊंगा ताकि आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या जाना, पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है ना। तो देखो 206 का जो हो जाएगा आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या के बारे में दिया। किस विश्वविद्यालय द्वारा मानव उपाधि प्रदान की गई है। 206 का बोले तो आंसर है आपका डी, यानी कि मैकगिल विश्वविद्यालय, है ना। सौम्या विश्वनाथन को यह मैकगिल विश्वविद्यालय ने मानद उपाधि दिया। 7 मई को सीमा सड़क संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 207 का आंसर है आपका बी, यानी कि 65वां। कांस फेस्टिवल में 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बन गई है। तो ये पायल कपारिया है या फिर अनसुईया सेन गुप्ता है या मुनमुन सेन है या फिर अपर्णा सेन है। 208 का आपको बताना है और इसका सही आंसर है पायल कपारिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से देखेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे, है ना। तो ये क्या बोला है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीतने वाली पहली महिला जो है ना फिल्म निर्माता बन गई है, निर्माता बन गई है, और ये है आपका पायल कपारिया, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जीतने वाले ग्रैंड प्रिक्स में जो है ना ये कांस जो होता है ना वो आपका फ्रांस में, आप याद रखेंगे इसको। और ये पहली भारतीय महिला है फिल्म निर्माता है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो 209 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 159वां हुआ, 159वां है। फिर देखिए इसमें दिया है 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 2010 का आंसर हो जाएंगे आपका बी, गुजरात और महाराष्ट्र को। एंड एएफसी महिला एशिया कप 2024 की मेजबानी है ना कौन सा देश करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट ए मिनट। तो देखिए ये पूछा जा रहा है कि भाई जो 2000 एएफसी जो है महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ये 210 का जो दिया है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो 210 का जो दिया है ये आपका हो जाएगा बी, है ना। 210 का बोले तो बी, गुजरात, ये हमने देख लिया। 211 का दिया है, तो 211 को देखो दिया आंसर होगा डी, है ना, यानी कि ऑस्ट्रेलिया है ना।
211 का डी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखिए, हम लोग कहाँ पे थे? तो 2011 में पूछ रहे थे कि एफसी महिला एशिया कप जो है ना 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा, है ना। फिर देखिए, इसमें दिया हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई है? 212 का दिया है, तो ये आपका 212 का जो है ना ज्योति है। ठीक है, ज्योति यात्री इसका आंसर हो जाएगा। ए आंसर है 212 का। फिर देखिए 213 का जो दिया है उसका क्वेश्चंस क्या है? तो किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना? 213 को बोले तो ए है, आंसर इज ए। 213 के है, यानी कि श्रीनिवास आर कुलकर्णी है। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात के जो है राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? 214। 214 का देखिए आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पराग्वे, है ना। किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक जीता? तो पराग्वे इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? देश का दर्जा दिया है, ठीक है। 215 के बारे में देखिए दिया है। 215 के बारे में देखा दिया ए नॉर्वे है, आयरलैंड हो गया और स्पेन हो जाएगा, है ना। किन भारतीय देश, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो किन भारतीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? यूरोपीय देश ने, सॉरी, है ना। किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो हो जाएगा नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। नॉर्वे है, आयरलैंड हो जाएगा और स्पेन हो जाएगा। फिर देखिए इसमें दिया भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? ठीक है, भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? 216 का बात करेंगे तो 216 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि मालदीव, है ना। 216 का हो जाएगा मालदीव। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? 217 का आंसर है डी, यानी कि ईगा स्वियाटेक। इब्राहिम रईसी जो है किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्रैश होने से इनकी मृत्यु हो गई थी? ये ईरान के थे, इब्राहिम रईसी नाम था इनका। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? 219 का बात करेंगे हम लोग, सी, यानी कि कंगना रनावत है। सॉरी, ये स्वर्ण पदक है, नीरज चोपड़ा के बारे में हम लोग देख रहे थे, है ना। एंड जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसका आंसर है स्वर्ण पदक, यानी कि 219 का जो है नीरज चोपड़ा ने जो है ना फेडरेशन कप 2024 में कौन सा पदक जीता था? तो ये स्वर्ण पदक जीता है 2019 का। और 219 का था। 220 वाला जो है इसका आंसर है, आपको बताना है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा करीना कपूर खान, है ना, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका 221 के बारे में दिया कि फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? फोन पे ने किसमें शुरुआत किया है? नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में कि थाईलैंड में? 221 का बोले तो आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि श्रीलंका। 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदाती बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 222 का देखिए आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि कोची में किया गया, है ना। कोची में किया गया। फिर दो सौ तेईस का हम लोग बात करेंगे कि भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल विस्म क्यूब का परीक्षण किया है? 223 का आंसर है बी, यानी कि आगरा में किया है। विस्म क्यूब क्या है? तो एक तरह का एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल है कि जिसको कहीं भी जाकर के आप, है ना, सेटअप हॉस्पिटल जैसा तैयार कर सकते हो। भारत के 85 में ग्रैंड मास्टर कौन बन गया? तो 224 का हम लोग बात करेंगे तो 224 का हो जाएगा डी, यानी कि पी श्यामी निखिल। बांग्लादेश T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया? तो 225 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नजमुल हुसैन शांतो। नजमुल हुसैन शांतो को बनाया बांग्लादेश ने टीम
20 विश्व कप 2024 के लिए किसी टीम का कप्तान बनाया तो नजमुल हुसैन संधू को। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया है? इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, तो 226 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पत्रकारिता। पुलित्जर अवार्ड जो है पत्रकारिता में दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है? तो 227 का डी, यानी कि 25 मई को। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है बनाने की घोषणा किया है? टीसीएस बोलते तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 228 का आंसर है डी, यानी कि पेरिस। पेरिस में जो है ना क्या खोला जाएगा? तो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस। नेक्स्ट क्या दिया कि विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? 229 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रोटरडम नीदरलैंड में। विश्व क्या है? तो हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का। आसियान भारत वस्तु व्यवहार समझौते जो है आईटीगा की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति का बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? तो 230 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मलेशिया। AITIGAI के बारे में दिया है, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते जो है समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया है? तो मलेशिया में किया गया है। सीरियस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन दो नामक के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजित किया गया है। तो 231 का आंसर है आपका ए, यानी कि नई दिल्ली में किया गया। 231 का नई दिल्ली में है। 232 का देखिए दिया कि 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? तो 232 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रुद्रप्रयाग, है ना। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किस जिले में पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? तो रुद्रप्रयाग। किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? 233। तो 233 का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो सी, यानी कि इंडोनेशिया में होगा, है ना। 233 का देखिए क्या है? तो इंडोनेशिया है। और इनका नाम क्या था फिर से देखिए, तो ये माउंट ईबू जो है यहाँ पर एक ज्वालामुखी और उनका विस्फोट हुआ है और ये इंडोनेशिया में है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया है? 234 का आंसर है ए, यानी कि जापान। ये हॉकी से रिलेटेड है, आपको पता होगा। सुल्तान जो है अजलान शाह जो ट्रॉफी है, ये हॉकी जो गेम है उससे रिलेटेड है, ठीक है। आगे देखिए, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय जो वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 235 का आंसर है आपका सी, यानी कि जापान। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जापान में किया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखेंगे। विश्व की सबसे जो ऊंची खगोलीय वेधशाला है ना, इसका उद्घाटन कहाँ पर? तो जापान में है। फिर देखिए, हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है ना? 236 के बारे में देखो डी दिया, यानी कि ईरान में। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो यह जगह आपका ईरान, है ना, ईरान में स्थित है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो 237 का आंसर हो जाएगा अमन सहरावत। और अमन सहरावत ने एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, आपको पता होगा। टोटल हमारे पास जो है ना मेडल जो आए थे 6 मेडल आया है, जिसमें कि एक ब्रॉन्ज था जो कि अमन सहरावत के द्वारा जीता गया था। भारत फ्रांस संयुक्त अभ्यास जो है शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 238 का बोले तो 238 का बोले तो डी, यानी कि मेघालय में किया गया। 238 का डी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो 239 का जो है बी, 239 का हो गया कामी रीता शेरपा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो कामी रीता शेरपा को। 240 का बोले तो आंसर जो है वो आपका 240 का सी है, यानी कि श्रीलंका। किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो श्रीलंका हो जाएगा। ओके, किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? श्रीलंका हो जाएगा। 240 का जो आंसर है वो आपका सी दिया हुआ है। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? 241 का आंसर है डी, यानी कि हिमाचल। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखेंगे। ये अरुणाचल में नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं अरुणाचल से, जबकि ये हिमाचल में सिंकू। सिंकू कहाँ रहती है, ऐसे याद रखो, सिंकू हिमाचल में रहती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इस बार पूछ सकता है, काफ़ी चर्चा में रहा था सिंकुला जो है वो।
आगे देखो इसमें दिया स्कूल ऑन व्हील्स पहला ना किस राज्य में शुरू किया गया, तो 242 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मणिपुर में है स्कूल ऑन व्हील्स। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है, 243 बी 5 मई। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है, तो ये हो जाएंगे 244 का आंसर है बी, यानी कि 23 जो देश है ना उनके विजिटर्स को बुलाया गया है इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है, तो 245 का आंसर है ए, यानी कि ये स्वर्ण पदक जीती है ना दीप्ति जीवन जी जो है ना विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीती है, तो ये हो जाएगा स्वर्ण। आगे देखिए इसमें दिया है 246 का बात करेंगे हम, तो 246 में ये बोला गया है कि सी, यानी कि IIT जयपुर है ना, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है, तो ये हो जाएगा IIT जयपुर है ना, IIT जयपुर होगा। फिर इसमें क्या है हाँ, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो 247 का जो है ना आंसर हो जाएगा बी, 247 का आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा, तो ये बांग्लादेश में किया जाएगा। फिर इसमें देखिए दिया है हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी किया, 248 का बात करेंगे हम, तो इसमें दिया है बी, 248 का बी है, यानी कि जिम्बाब्वे। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी किया है, तो ये जिम्बाब्वे ने जारी किया है। हाल ही में किस देश ने नई करेंसी, तो जिम्बाब्वे। NBCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है, 249 का आंसर है डी, यानी कि नामीबिया के साथ किया है। NPCI जो है इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो है क्या किया है, UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है, तो ये नामीबिया के साथ। एंड देन ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, 250 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि युवराज सिंह। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है, 251 आंसर इज बी, यानी कि वैशाली रमेश बाबू, वैशाली। नेक्स्ट इज विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है ना, विश्व क्या है ऊर्जा कांग्रेस है, तो 252 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नीदरलैंड में किया गया है ना। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखेंगे। विश्व ऊर्जा कांग्रेस है कहाँ किया गया है, तो ये नीदरलैंड में किया गया फ्रेंड्स है ना, नीदरलैंड में किया गया। देन हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है, 253 का जो आंसर है ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि संस्कृति मंत्रालय में कार्यरत है। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है, संस्कृति मंत्रालय। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट जो है प्रोजेक्ट का शुरुआत किस राज्य में किया गया है, तो 254 का हो जाएगा डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है, 254 बोले तो हिमाचल। ताप और बिजली जो है ना ये दोनों है, और ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है। तो ये देखो हिमाचल में है, अभी हमने देखा था सिंकुला टनल कहाँ पे था, तो हिमाचल में था। तो इस तरह से आप लिंक कर सकते हो एक करंट अफेयर को दूसरे करंट अफेयर से, है ना। आगे देखते हैं इसमें दिया हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया था, और वो किस लोक नृत्य में एक प्रसिद्ध गायक थे, 255 के बारे में देखो दिया है डी है, यानी कि यक्ष ज्ञान दिया है ना। हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया था, और वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे, तो ये हो जाएगा यक्षगान का। ठीक है, क्या नाम है, तो सुब्रमण्यम धारेश्वर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 256 के बारे में दिया है सी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में देखो दिया है, पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा किया है, 256 का बोले तो सी है ना, यानी कि लेट्स मूव इंडिया। नेक्स्ट क्या है, तो 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है, 257 का बी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। ओके, यानी कि 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। नेक्स्ट देखो इसमें दिया है कि
किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 258 258 का हो जाएगा ये, यानी कि जेनी एपेनबेक हो जाएगा। ओके नाइस। नेक्स्ट इज 259 के बारे में देखो क्या है। 20 से 21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? 259 का आंसर है डी, यानी कि कजाकिस्तान, है ना। क्या है तो संघाई सहयोग जो संगठन है कि इनके विदेश मंत्री का जो है परिषद की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? तो कजाकिस्तान में किया गया है। 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो 260 का आंसर है बी, यानी कि एड ड्वाइट। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अमेरिका का पहला इस तरह का जो है वो अश्वेत है ना, ब्लैक मतलब अफ्रीकन डेज का बोल सकते हो। इससे पहले जो था वो सब यूरोपियन डेज के आदमी था, गोरा गोरा जो आप समझ रहे हो वो, है ना। तो एड ड्वाइट नाम है इनका, जो पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए। वर्ष 2027 के बारे में तो दिया कि महिला विश्व कप मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? 261 का आंसर हो जाएगा, ये आपका डी है, यानी कि ब्राजील। वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो ब्राजील को, महिला विश्व कप। ओके, ब्राजील है। किस मंत्रालय ने स्वच्छता पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया है? 262 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आवास एंड शहरी कार्य मंत्रालय, इसको महुआ भी बोलते हैं फ्रेंड्स, याद रखेंगे, महुआ। नेक्स्ट क्या, थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? 263 का आंसर इज सी, सात्विक साईराज, रंगी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? 264 का आंसर है 264 का बी, यानी कि अनमोल राय को, है ना। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया था? अनमोल राय के लिए है। एंड देन 44वां घर वापसी के बारे में देखो दिया। 44वां घर वापसी जो है दिवस किस देश में मनाया गया है? 265, द आंसर इज ए, यानी कि बांग्लादेश। 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया? बांग्लादेश में। कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? 266 का आंसर इज बी, यानी कि सृष्टि खंडागले। कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्ट चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो ये सृष्टि खंडांगले, है ना। 266 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 267 का। तो फ्रांस में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार मिला है? 267 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चिदानंद नायक, है ना। चिदानंद नायक को मिला है। क्या मिला है? तो फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार मिला है? नेक्स्ट इज भारत के किस देश ने मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस की 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया है? 268 का आंसर है आपका 268 का आंसर हो जाएगा सी, 268 का आंसर हो जाएगा अमेरिका। ओके, 268 का आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो नेक्स्ट देखो हम लोग बात करेंगे ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया को शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया? 269 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये है 269 का डी हो जाएगा, है ना, यानी कि ए और सी दोनों। ठीक है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? ए और सी दोनों, यानी कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो वेनेजुएला है। 13 मई 2024 को भारत और ईरान के किस बंदरगाह के लिए संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये 271 का आंसर हो जाएगा चाबहार बंदरगाह। चाबहार, है ना, ईरान में एक बंदरगाह है। कौन सा बैंक के बारे में देखो दिया है ना कि कौन सा बैंक, ठीक है, कौन सा बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है?
272 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड देन नेक्स्ट इज, किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? 273 का आंसर है ए, यानी कि पवन सिंधी को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी नंबर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है? 274 आंसर इज बी, भारत, है ना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार क्या बोला है कि वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया? भारत है। 275 के बारे में आंसर में दिया है, देखिए 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? 275 का आंसर है आपका बी, यानी कि सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे, है ना, याद रखना है। और इसके ऊपर वाला जो था ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो ये जगह भारत, हाँ, तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक बन गया तो ये भारत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में पुरातत्वविदों के ने कहाँ पे 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज किया? 7000 पुराना एक प्रागैतिहासिक बस्ती है फ्रेंड्स, है ना। 276 का आंसर है सी, यानी कि पूर्वोत्तर सर्बिया, है ना। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखेंगे। पूर्वोत्तर सर्बिया में एक 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक बोलता है ना, बस्ती मिला है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम क्या था? ओके, 277 का जो आंसर है ये आपका है डी है, यानी कि अ प्रेस फॉर द प्लैनेट एंड जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है 278 के बारे में दिया है कि किस देश में माता तीर्थ औंसी यानी कि मातृ दिवस मनाया गया? 278 का आंसर है बी, यानी कि नेपाल में। माता तीर्थ औंसी जो है ना, नेपाल में मनाया गया। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है? 279 का आंसर हो जाएगा सी, स्कॉट फ्लेमिंगो। बास्केटबॉल टीम का जो मुख्य कोच है स्कॉट फ्लेमिंग। एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीत लिया है? 280, आंसर इज सी, 43। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ पे संपन्न हुआ है? 281 का सी है, यानी कि अंकारा में हुआ है। फिर देखो आगे दिया है, 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? 282 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि चांगे 6। ओके, 6 नंबर याद रखो आप, क्योंकि सारे चांगे ही है। एक 5 है, 6 है, 7 है, 4 है, 6 इज द आंसर। 283 का देखो बोले तो पसम राशि की जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 283 का हो जाएगा बी, यानी कि ग्रेटेड एडजुटेंट स्टॉक, है ना। तो ये क्या दिया है? तो ये आपका दिया है कि असम राज्य की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को है ना, किस पक्षी के लिए ये व्हीटली गोल्ड अवार्ड दिया गया था? एडजुटेंट स्टोर के लिए दिया गया। हाल ही में शोधकर्ता ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात जो है ना ब्लू होल, तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? 284 का आंसर बोले तो मैक्सिको, है ना। ये क्या है? तो ब्लू होल जो है ना ज्ञात सबसे ब्लू होल है, तामजा ब्लू होल इसका नाम है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैक्सिको में याद रखना है। मैक्सिको जो है आपका नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, कॉन्टिनेंट में, और ये अमेरिका के जस्ट पहले ये है। आगे देखिए, इसमें दिया छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्ड मैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 285 का आंसर है सी, यानी कि आलोक शुक्ला को किया गया। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्ड मैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आलोक गुप्ता। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय पुलिस के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है ना। देखो, तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? 286 का आंसर इज बी, सुनीता विलियम्स, है ना। तीसरी बार जो उड़ान भर लिया, और ये इंडियन ओरिजिन की है, बट यूएसए का सिटीजनशिप है इनको। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की मुख्य तिथि के आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है? 287 का जो आंसर हो जाएगा आपका राजीव गांधी है ना।
21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो राजीव गांधी। 288 का देखिए क्या, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटक सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? 288। आंसर इज बी यानी कि 39। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? 289। आंसर इज सी यानी कि मनिका बत्रा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखो इसको, है ना। टॉप 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जिसका नाम है मनिका बत्रा। तो ये क्या चीज में हुआ है? तो विश्व महिला एकल टेबल टेनिस में हुआ है, ठीक है, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस में। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो ये है आपका अमन सहरावत। आंसर इज बी। 290 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। हाल ही में किस देश की कीमा रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बना दिया है? क्या बात है। कामी रीता शेरपा नाम है और ये नेपाल की रहने वाली है ना। आगे देखो, इसमें दिया है कि 77 में कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ द ऑनर पास डी और पाम डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मेरिल स्ट्रीप को किया गया। 1 मई 2024 को मजगांव डाक रिसिप बिल्डिंग लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थान दिवस मनाया? कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया? 293 का जो है ना, ये आपका बी है, 250वां मिला है। 294 का जो है आंसर हो जाएगा बी, 14 है ना। हाँ, तो देखिए, नागरिक संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? तो हो जाएगा 14, है ना। ये क्या है, 14 दिया। नागरिक संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? तो हो जाएगा 14। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? 295 का जो आंसर हो जाएगा डी यानी कि नई दिल्ली, है ना। समागम क्या है, आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली का किया गया। आगे देखिए, इसमें क्या ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसको भारतीय सदस्य बनाने का प्रस्ताव, अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? 296 का बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि फिलिस्तीन को, है ना। किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास किया? तो ये फिलिस्तीन का किया है। एंड नेक्स्ट देखो क्या है कि इस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन जो है आई क्यूब लॉन्च किया। 297 का आंसर इज सी यानी कि पाकिस्तान। चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन, इसका नाम है आई क्यू लॉन्च किया है, ये हो गया पाकिस्तान। एंड नेक्स्ट देखो, इसमें क्या दिया है कि द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशलिस्ट एक्टिविस्ट डॉक्टर के एस राजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? 298 आंसर इज पद्म श्री। एंड नेक्स्ट इस भारत के लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 299 का आंसर है आपका ए यानी कि दुबई में किया जाएगा, है ना फ्रेंड्स। इसका जो है ना आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? दुबई में किया जा रहा है। फिर देखो 300 के बारे में यहाँ पे दिया है, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि श्रीलंका, है ना। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजन बनाया था? श्रीलंका, है ना। अमूल जो है आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो हो जाएगा आपका श्रीलंका। और इसके ऊपर हमने क्या देखा, भारत के लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है फ्रेंड्स, है ना। तो इसके साथ ही हमारा 300 क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारे जो है ना 100 और क्वेश्चन इसमें करेंगे इस क्लास में, है ना। बाकी तो मैं पूरा करवाऊंगा आपको, बट 400 तक करना है आज, ठीक है। तो तब तक आप, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, कुछ सेकेंड का ही, पानी उनी पी लीजिए, फिर हम लोग एकदम बहुत जल्दी हाजिर होते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत जल्दी।
ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखो हम लोग 300 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे यानी कि 301 क्वेश्चन से अभी शुरुआत करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एकदम बने रहिए, है ना। फटाफट करते थे। देखो इसमें दिया कि हाल ही में किस अभिनेता ने लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार जो है 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा 301 का आंसर है सी। ठीक है, यानी कि अमिताभ बच्चन है। आगे देखते हैं कि 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाया गया विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या था। तो 302 का आंसर है आपका बी। 302 का जो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ह्यूमैन, या तो ह्यूमैनली पॉसिबल्स यानी कि ह्यूमनाइजेशन फॉर ऑल। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो 303 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अजीत डोभाल। चर्चा में रहा रवांडा बिल जो है ना किस देश में पारित किया गया। चर्चा में रहा रवांडा बिल, ओके, इंपोर्टेंट चीज है। 304 का आंसर है बी, यानी कि ब्रिटेन में, है ना। रवांडा बिल काफी इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। रवांडा नाम से है तो रवांडा कंट्री नहीं लगा देना। ये जो है ना ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में पारित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है। ओके, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, है ना। 305 का, तो देखिए 305 का जो है ना ये आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 142। ठीक है, 142 आपको पता होगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इसी आर्टिकल से रिलेटेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में देखो दिया 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। 304 का आंसर जो है ना वो आपको बताना है। दिस आंसर इज बी, यानी कि एतानी बोनमती। एतानी बोनमती के बारे में देखो दिया है। ठीक है, एतानी बोनमती है। लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड जो 24 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जीता है। तो एतानी बोनमती है, काफी इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखो। ये पूछ सकता है एतानी बोनमती, ए बी, ऐसे याद रखो, शॉर्ट फॉर्म है। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है। 307, तो 307 का जो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जम्मू कश्मीर है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है। तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है। जम्मू कश्मीर। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। 308 का आंसर है ए, यानी कि हुसैन बोल्ट। अच्छा, क्या बात है, काफी इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखो। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो हुआ था जिसमें इंडिया विजय हुआ है, के एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो ये हुसैन बोल्ट को नियुक्त किया गया था। ठीक है, हसदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 309 का जो है एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, और ये इजराइल में, याद रखो, है ना। इराक में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, सऊदी में नहीं है, और ये आपका हसदोद बंदरगाह कहाँ है बोले तो इसराइल में है। 310 का हम लोग देखेंगे। 310 का दिया है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, 23 जो आपका दिया है 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसको घोषित किया गया है ना। 310 का ये है, और ये आपका पूछा जा रहा है। तो 310 का जो है ये आपका बी है, यानी कि एशिया को, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ये जो है ना आपका दिया हुआ है एशिया के बारे में दिया है। ओके, फिर दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बन गई है। 311 का जो है, 311 का बोले तो सी है, यानी कि नाइमा खातून हो जाएगी, है ना। इंपॉर्टेंट है, पहली है, तो याद रखना आपको। इसका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, तो प्रोफेसर नईमा खातून। ठीक है, आगे 77वां विश्व फिल्म फेस्टिवल के बारे में दिया है कि ला सीनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली पहली सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है। 312 के बारे में देखिए दिया कि आंसर पहली है। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है, तो पहली है। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गया है। 313 को बोले तो आंसर इज सी, यानी कि युजवेंद्र चहल। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो हो जाएंगे युजवेंद्र चहल।
है ना। ये आईपीएल के इतिहास में देखिए 200 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बन गया था। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखो एकदम। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया भाई? 314 का आंसर इज ए, यानी कि कुवैत में। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। हिंदी में प्रशासन किया गया है क्योंकि हमारे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट्स वगैरह रहते हैं, खासकर जो इंडिया के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा में संख्या में है। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता ने वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? 315 का बोले तो आंसर इज सी, यानी कि रामचरण। रामचरण जो है RRR मूवी में था, आपको पता होगा, RRR मूवी में रामचरण, है ना। और NTR जूनियर जो है वो था, दोनों मिलकर बनाए थे। अल्लू अर्जुन जो है वो अलग है, उसे कंफ्यूज नहीं करना, है ना। वो अलग एक्टर है और ये रामचरण जो है अलग एक्टर है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जाना, सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? जलवायु घड़ी जो 316 का आंसर इज ए, यानी कि दिल्ली में है ना। वैदिक घड़ी जो है ये आपको पता होगा कि इंदौर में लगाया गया था, नहीं उज्जैन में, उज्जैन जो MP है वहाँ पे है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें देखिए किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? परमवीर चक्र उद्यान का ही उद्घाटन कर दिया गया भाई। तो 317 का जो है ये आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि तमिलनाडु में। इंपोर्टेंट है, किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का जो है उद्घाटन कर दिया? किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्चबर्ग पुरस्कार 2024 से मिला है? 318 का बात करेंगे फ्रेंड्स, 318 का देखो आंसर हो जाएगा बी। 318 का जो है आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डॉक्टर पावुलुडी सुब्बाराव, है ना। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्चबर्ग पुरस्कार 2024 मिला है? डॉक्टर पावुलुडी सुब्बाराव। 319 का आंसर है सी है, यानी कि फिलिस्तीन है। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए, एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? तो ये फिलिस्तीन क्या है? ये तो अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए, एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपना वीटो का इस्तेमाल कर दिया है इसने, जो कि गलत बात है ना। और ये जो है फिलिस्तीन को, यानी कि स्टेट का दर्जा ये नहीं देने देंगे, लगता है देश को अलग दर्जा नहीं दिया जाएगा इस वजह से। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? खोंगजोम दिवस 320 का आंसर है, 320 का आंसर इज बी, यानी कि मणिपुर। मणिपुर में अभी आपको पता होगा फ्रेंड्स कि कुकी और मैटी जो है, दो इसके जो है ना, जो कम्युनिटी है उनके बीच काफ़ी झगड़ा हो रहा है, अभी तक फाइट हो रहा है, कम्युनल वायलेंस एक तरह का हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ है ना कंक्लूडिव नहीं हो पाया। कुकी और मैटी करके दो कम्युनिटी हैं। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? 321 का आंसर हो जाएगा ए, सूरत से। सूरत से क्या हुआ कि बीजेपी उम्मीदवार जो है मुकेश दलाल को निर्विरोध चुन लिया गया। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? तो फिलिस्तीन हो जाएगा, 322 का हो जाएगा आपका सी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी? 323, 323 का आंसर इज सी, 77 वर्षों में। नेक्स्ट थिंग इज, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? 324 का आंसर इज ए, यानी कि आधारशिला, है ना। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बचपन, प्रारंभिक बचपन देखभाल की शिक्षा एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा जारी किया है? तो आधारशिला हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना नए प्रमुख बने हैं? तो 325 का जो है ना ये आंसर हो जाएगा, 325 का आंसर इज डी, यानी कि दिनेश कुमार त्रिपाठी। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन लक्ष्य रखा है? 326, आंसर इज ए, यानी कि 2030 है ना। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030। किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? 327 का, 327 का जो है ना आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो ये हो जाएंगे भीमराव अम्बेडकर जी। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? 328 का आंसर इज डी, ए एन बी दोनों, यानी कि पैट कमिंस और नेट साइवर ब्रंट, है ना। तो इसमें दिया गया किस क्रिकेटर को हाल ही में
वर्ल्ड 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर से चुना गया, तो ये आपका हो जाएगा ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 5वां T20 D5PL का खिताब किसने जीत लिया है। 329 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डीप बेंगलोर बादशाह। डीप बेंगलोर बादशाह ने जीता है IPL है ना, D5PL का खिताब किसने जीता है। आगे देखो इसमें दिया कि चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है। 330 का आंसर है सी, है ना, यानी कि अंटार्कटिका। अंटार्कटिका चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है, तो अंटार्कटिका में, है ना। तो इसको भी याद रखो, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, एरेबस नाम है इसका। आगे देखिए इसमें देखिए अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक का कार्यक्रम किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक का कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है। तो 331 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये है सी। 331 का सी, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, है ना। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक के कार्यक्रम के किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। 331 का जो आंसर है वो ये हो जाएगा सी। आगे देखो इसमें दिया है कि स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। 332 का जो है ना वो आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 22 पदक जीते हैं। फिर देखिए इसमें दिया है कि 333 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। हालिया है कि प्रियंका है कि प्रीति है कि अनन्या है। 333 का ए है, यानी कि आलिया भट्ट, रणबीर कपूर की वाइफ आलिया भट्ट। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा पदक जीता है। 334 का आंसर इज ए, यानी कि 10वां। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 10th मिला। इसके ऊपर में हमने पढ़ा था कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली सूची में शामिल किया गया था, आलिया भट्ट थी। नहीं देखेंगे किर्गिस्तान में आयोजित कुश्ती जो है एशियाई चैंपियनशिप भारत के पहलवानों कुल कितना पदक जीता। 335 का आंसर है बी, यानी कि 9 पदक। दुनिया के सबसे वेस्ट एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंकिंग क्या है। 336 का बी, यानी कि 10वां। 332 ये है 10वां। ओके नाइस। नेक्स्ट थिंग देखो इसमें दिया है कि पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। 337 का जो है ना ये आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिल्किस मीर है ना। इंपोर्टेंट चीजें इसको याद रखेंगे। पेरिस ओलंपिक में ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला, इसका नाम है बिल्किस मीर। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया गया किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। साउथ साउथ पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो 338 के बारे में लोग देख रहे थे। 338 से क्या है, तो 338 का बोले तो आंसर इज 338 का हो जाएगा डी, है ना। अवंतिका वंदनपू क्या है, तो किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से जीता है, तो अवंतिका वंदनपू है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बन गया है। 339 का सी है, यानी कि धर्मशाला हो गया। इंपोर्टेंट रेफरेंस याद रखना इसको कि हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाले भारत का पहला स्टेडियम बन गया है, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी नहीं है, वानखेड़े भी नहीं है, और सवाई मानसिंह भी नहीं है। धर्मशाला है। धर्मशाला कहाँ पे पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है फ्रेंड्स, याद रखो ये। भारत के राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी 340 का आंसर इज बी, यानी कि गुजरात। हाल ही में किस राज्य में श्रीलंका को ठीक है। तो देखिए हाल ही में हम देखते हैं फिर कि हाल ही में जो है स्पेस इंडिया ने किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर कर दिया है। 341 के बारे में देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है। 341 का, तो ये देखिए आपका आंसर है ए, यानी कि संजना सांगी। किस हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, संजना सांगी को।
8वीं समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बन गया? 342 में देखो दी आंसर जी इज 342 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्लोवेनिया है। कीनिया भी नहीं है, चीन भी नहीं है, स्वीडन भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है कि T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? 343 का बात करेंगे हम लोग। तो देखिए 343 का जो है ना आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रोहित शर्मा। T20 क्रिकेट में 500 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गया है। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? 344। तो 344 का जो है ना वो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रूस। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा रूस। और इसके अलावा जो दिया आपका ये क्या है, T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाला पहले भारतीय कौन बन गया? तो रोहित शर्मा बन गया है। नेक्स्ट आपका दिया कि ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? 345 का आंसर है बी, 345 का आंसर यानी कि गोपीचंद थोटाकुरा। ब्लू ओरिजिन के तहत जाएगा, आपको बताओगा ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने गए? गोपीचंद थोटाकुरा बने हैं। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक ये भी विगडर्सन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 346 का बोले तो आंसर है भाई डी, यानी कि इजराइल हो जाएगा, है ना। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक जो है एवी विगडर्सन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? तो हो जाएंगे आपका इजराइल। आगे हम लोग बात करेंगे कि डॉक्टर मेलकम आदिसेसिया जो है ना राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो 347 के बारे में देखिए आंसर है प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को दिया गया, है ना। प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को दिया गया है। और ऊपर में दिया था कंप्यूटर वैज्ञानिक ये भी विगर्सन को वर्ष 2024 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये इसराइल के रहने वाला है। हाल ही में जारी यूरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? 348 के बारे में देखिए दिया आंसर तीसरा है, सी आंसर इनकी तीसरा है। हाँ, भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज टसली का आयोजन किया गया? 349। 349 का जो है ना आपका आंसर है उज्बेकिस्तान है। 349 द आंसर इज सी, यानी कि उज्बेकिस्तान है। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो है ना किस दिवस को मनाया जाता है? तो 350 का आंसर इज 350 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो है किस दिवस को मनाया गया था? अप्रैल को। नेक्स्ट देखो इसमें दिया है कि ओके, तो ये हो जाएगा आपको 350। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एकदम हाजिर होते हैं बहुत जल्द। तब तक आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए। ओके। ओके फ्रेंड्स, देखो फटाफट हम लोग करते हैं 351 के बारे में। देखो दिया कि WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल जो हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों को मृत्यु हेपेटाइटिस सी बी के कारण हुआ है? 351 का आंसर हम लोग देंगे ए, यानी कि 2.9 करोड़ हो जाएगा। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन की दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है। बेपी कोलंबो के मारे 352 जो है ना उसका आंसर है 352 का ए, ESA और जाक्सा, है ना। तो याद रखेंगे क्या है, तो बेबी कोलंबो मिशन की दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है। तो ESA और जाक्सा गन गौरव उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 353 का सी राजस्थान में किया गया है। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई करेंसी का उद्घाटन किया है? तो ये जिम्बाब्वे हो जाएगा।
9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उदागी महोत्सव मनाया गया है? उदागी महोत्सव 355 का आंसर हो जाएगा डी, सभी में, यानी कि आंध्रा में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट याद रखो, उदागी जो है ना हर जगह मनाया जा रहा है, तेलंगाना में भी कहा, आंध्रा में है, कर्नाटक में। हाल ही में चर्चा में रहा सेनका द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में। 357 हम लोग देखते हैं, 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालीन के सदस्य कौन बने हैं? एन.के. सिंह है कि के.सी. त्यागी है कि महावीर त्यागी है कि मनोज पांडा है? 357 का बी, 357 का बी हो जाएगा, यानी कि मनोज पांडा हो गया। वित्त पूर्णकालिक राज्य सदस्य जो है कौन बन गया है? तो ये मनोज पांडा हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो है ना, तो रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? 358 के बारे में देखो दिया है, 358 जो है सी हो जाएगा, यानी 2.33 मिलियन हेक्टेयर है ना, 2.33 मिलियन हेक्टेयर हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहन करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर्स नियुक्त किया है? 359 का आंसर हो जाएंगे आपका। ठीक है, तो देखो 359 के बारे में देखो आंसर जो है ये आपका है ए, यानी कि आयुष्मान खुराना है ना। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा के करने के लिए किस अभिनेता से को एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है? तो आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट इज 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जो है ना त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया है? तो 360 का जो है आंसर हो जाएगा सी, रक्षा मंत्रालय है ना, परिवर्तन चिंतन किया जाएगा, त्रिसेवा सम्मेलन है तो ये आपका रक्षा मंत्रालय है। किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? 361 का जो है वो आंसर है आपका सी, यानी कि प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक्स। किस थीम के अनुसार, किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है? प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक, इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो एचडीएफसी, 362 का बी। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? 363, 363 का बी है, 363 का कौन बी है, यानी कि मेरा भाई चानू है। पेरिस ओलंपिक 2024 में के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गया है? तो फिर मीरा भाई चानू। फ्रेंड्स याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इस बार ये अनफॉर्चुनेटली जो है ना मीरा भाई चानू ने कोई पदक जीत पाया है, लास्ट ईयर इन्होंने जीता था, इस बार नहीं हुआ। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का 16वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? ओके, दे देखिए क्या है, 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां शिखर जो है ना संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया फ्रेंड्स? 364 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आगे हम लोग बात करेंगे। आगे देखो इसमें दिया कि 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था? 365 के बारे में बात करेंगे हम लोग। 365 का आंसर जो है ए, यानी कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखेंगे हम लोग, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2024 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? 366 का आंसर इज 366 का आंसर जो है आपका सिंगापुर हो जाएगा, है ना। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2024 की मेजबानी से इनकार कर दिया? सिंगापुर। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार किया? तो सिंगापुर हो जाएंगे। विश्व डोपिंग रोधिंग एजेंसी जो है ना, इसके अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों में किस देश में पाई गई है? 367 के बारे में देखो दिया है भारत। 1 अप्रैल 2024 को कौन जो है ना दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा जो है परीक्षण पर एक समझौता किया है? 368 का जो हो जाएगा वो आपका है आंसर इज बी, यानी कि अमेरिका है ब्रिटेन। क्या था कि इन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परीक्षण पर एक समझौता किया, तो अमेरिका और ब्रिटेन। 368 का हो जाएगा। देन 369 के बारे में देखो दिया है, भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्वे लॉन्च सैटेलाइट को लॉन्च किसने किया है? 369 का आंसर जो हो जाएगा ये आपका सी, है ना, यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। क्या है? तो भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट का
लॉन्च किया इसने, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है। इसराइल ने ईरानी हमले रोकने के लिए अपने डिफेंस ऑपरेशंस का नाम क्या रखा है, क्या कर दिया है? 370 का आंसर है आपका 370 का ए, आयरन सील्ड है भाई, इसको याद रखो, एकदम रट लो, है ना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें पूछता है हमेशा। इसराइल ने ईरानी हमले को रोकने के लिए अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम रखा है आयरन सील्ड। ठीक है, आगे देखिए, इसमें बात करेंगे 371 के बारे में। 4 अप्रैल वो नेटो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है ना? 371 का जो है आंसर वो है आपका सी, यानी कि 75वां दिवस मनाया गया है। 372 का ये है, यानी कि मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का, है ना, ये हो जाएगा ये, यानी कि जैनिक सिनर। 372 का जो है ये हो जाएगा जैनिक सिनर। 372 के हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? 373 373 के बारे में भी है, हरियाणा। हाल ही में शुरू किए गए अनुराग चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा। 373। 373 का भी है, यानी कि चिराग योजना हरियाणा में है। फिर देखो, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए भारत की जीडीपी की दर जो है ना कितना % आने का आकलन किया है? 374 का आंसर है ये आपका ए, यानी कि 6.6%। कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? 375 का आंसर है बी, यानी कि 4 को। 375 का बी, यानी कि 4 को। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज, किस राज्य के तिरंगा बर्फी को ढलुआ मूर्ति को जीबीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग दिया गया तो हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। 376 का बोले तो सी, उत्तर प्रदेश। तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, इसका पहला परमाणु शिखर सम्मेलन जो है ना कहाँ पर आयोजित किया गया है? 377 का जो है ये हो जाएगा, यानी कि बेल्जियम में, है ना। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? बेल्जियम में। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको। पहला क्या था तो परमाणु है और ऊर्जा शिखर सम्मेलन है, हो गई। तो इसका आयोजन बेल्जियम में किया जाएगा। 370 का बोले तो आंसर इज ए, यानी कि बेल्जियम। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया, नेक्स्ट देखो इसमें दिया ना कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया गया है? तो 378 का आंसर है आपका 378 का आंसर है डी, यानी कि आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट ये चर्चा हमारा, कच्चा द्वीप भारत और किस देश के बीच स्थित है? श्रीलंका के बीच है। खबर मेरा, मोस्क बूथ जी किसकी एक किस्म है? केसर का, कि लेवेंडर का, कि गेहूं का, कि चावल का? मुस्क बुद्ध जी। खबरों में मुस्क जी किसकी एक किस्म है? तो ये देखो, ये 388 का जो आंसर है वो आपका दिया हुआ है, और ये होता है सी, यानी कि चावल का होता है। इंपॉर्टेंट है ना। खबरों में मुस्क जी किसकी एक संख्या? तो बैटरी, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑफ द्वारा किया कि हाल ही में रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 24 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया? 381 का जो है ना वो आपका आंसर है ए, है ना। 381 का आंसर है ए, यानी कि सबसे महंगा खिलाड़ी जो हो चुका है ये आपका अर्जुन एरिगासी है। अर्जुन एरिगासी है, अर्जुन एरिगासी है। 382 के बारे में देखो दिया है क्या? 382 का आंसर इज सी, 382 का महाराष्ट्र, है ना। किस टीम ने 56 महाराष्ट्र खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में और पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता। भारत ने किस राज्य में स्थित हुए 15 को संचालित किया है? 383 जो है ना ये आपका आंसर होता है 383 क्या? 383 का आंसर क्या? 383 का हो जाएगा डी, 383 डी, यानी कि म्यांमार, है ना। यानी कि भारत ने किस देश में स्थित हुए बताएगा को किया हुआ है। आगे देखिए क्या कि मेनिंजाइटिस के बारे में दिया के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बन गया मेनिंजाइटिस के लिए? नाइजीरिया हो जाएगा इसका आंसर। 384 का बोले तो आंसर इज 384 का बी हो जाएगा ना, इंपॉर्टेंट है। तो नाइजीरिया ने क्या किया? मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया नाइजीरिया। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? है ना। तो देखो आगे इसमें दिया है कि खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट जो है ना 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई है ना। तो ये फ्रेंड्स आपको बताना कौन से संस्था द्वारा जारी किया गया दोस्तों।
तो ये इसका आंसर जो हो गया 385 का आंसर है आपका। 385 का बी है, यानी कि यूनेप, है ना, खाद्य अवशेष सूचकांक रिपोर्ट 2024 है ना, यूनेप निकलती है। 386 के बारे में देखो डी है, 386 के बारे में डी है, फिर डी है, आंसर आपका बाद में है। तो देखिए इसमें दिया कि कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है, तो बी और सी दोनों, यानी कि बुल्गारिया और रोमानिया, है ना। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा दी गई है, जारी की गई है, हो जाएगा यूनेप। नहीं देखो एक बार किस राज्य ने अपना 89th स्थापना दिवस मनाया, है ना। तो देखिए इसमें 388 के बारे में देखो दिया गया, सी यानी कि उड़ीसा 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89th दिवस मनाया गया, तो उड़ीसा। हाल ही में खबरें में रहा हीरा क्या है, 389 के बारे में देख दिया, तो सी हो जाएगा, यानी ये आधारित फिल्म है ना। जूडिथ सुमिनवा तुलुका इज अफ्रीकन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, 390 के बारे में देखो दिया है। 390 का जो आंसर है सी, यानी कि जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस प्रधानमंत्री के देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गया था कोंगो का। चर्चिस भोसाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, तो 391 का जो आंसर है वो आपका है 391 का आंसर इज बी, यानी कि मध्य प्रदेश में, है ना। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद जो है ना, मध्य प्रदेश में। नई दिल्ली में आयोजित किया गया हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, 392 का आंसर इज डी, ए और बी, यानी कि हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। क्या है, तो हाल ही में आयोजित किया गया हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। नेक्स्ट देखो इसमें दिया कि 1 अप्रैल 2024 को ये आरबीआई कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 393 का आंसर जो है ना, ये आपको सी की तरफ ले जा रही है, यानी कि 90 नाइन्थ में, है ना। इसके ऊपर हमने पढ़ा था कि 292 में क्वेश्चन में कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया हॉकी इंडिया 2023 में किसको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये ए एन बी, यानी कि हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। 392 का है ना। 393 का देखो ये हो गया, 90 हो गया, और अब फिर देखो इसमें 394 का यानी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल लक्ष्य निर्यात कितना था, 394 का आंसर जो है ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि 21,083 करोड़। किस राज्य ने पाली जिले में दुनिया के सबसे ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है, पाली जिला जो है ये आपको कहाँ पर है, तो राजस्थान में फ्रेंड्स। 395 का जो है ना आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट इज दुबई की प्रसिद्ध जो है ना मैडम तुषार संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा लगाई गई है, रजनीकांत है कि अल्लू अर्जुन है कि प्रभास है कि थलपति विजय। 396 के बारे में देखो दिया है कि दुबई के प्रसिद्ध तुषार संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है। 396 का आंसर जो है सी, यानी कि अल्लू अर्जुन है। गुड बुलेट चीज है, अल्लू अर्जुन ने किया। फिर देखो इसमें दिया भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के बारे में दिया गया था, तो इस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिक को चालक दल को लुटेरों से बचाया था। ओके नेक्स्ट थिंग इज यूएनडीपी 2024 जो है तीसरी खाद्य शिष्ट सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है। 398 का जो आंसर है वो है आपका डी, 398 का डी, यानी कि 79 किलोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो 396 398 हमने किया, और 399 के बारे में देखो दिया ना कि इसका जो है बोला कि आईएलओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन और मानव विकास सूचकांक जो है आईएसडी, ठीक है, आईएसडी द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं, तो 399 यानी कि डी, 83%। किस राज्य के जापी के बारे में दिया है कि जापी जो है एक पारंपरिक क्या है, तो स्क्वाकार टोपी एंड को क्या है, तो जीआई टैग प्रदान किया गया है किस राज्य के जापी को, है ना। तो जापी जो है 400वां का आंसर इज बी, यानी कि असम में होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो दोस्तों आज हमने 200 और क्वेश्चंस खत्म कर लिया है। क्वेश्चन जो करंट अफेयर था एसपीटी का, और टोटल 400 करंट अफेयर एसपीटी का हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, तो ये पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और दूसरा वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जाते जाते मैं आपसे है ना 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि आप लोग कृपया कमेंट में जरूर दीजिएगा कि विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है ना कहाँ का किया जाएगा, कौन से कंट्री में किया जाएगा, ये आपको बताना है। एंड फिर देखो किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परिषद पर एक समझौता। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मतलब जो जो मैंने पूछा है वो आप बताइए क्वेश्चन है ना कमेंट में। और फिर देखो पहली पेरिस ओलंपिक जो हुआ था उसमें एकमात्र महिला जो बॉक्सर है जो इंडिया की तरफ से जो क्वालिफाई किया था, उसका भी नाम बताइए आप, है ना। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया फटाफट सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। एंड डेफिनेटली आपको इस तरह वीडियो में लाता रहूँगा। ठीक है, कमेंट में आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कोई इश्यूज हो तो डेफिनेटली आप लोग पूछिए। ओके, थैंक यू।